अजमेर की प्रसिद्ध आना सागर झील में देश का पहला ई क्रूज आज से शुरू हो गया है। नवरात्रा के दूसरे दिन आज से ई क्रूज की शुरुआत हुई और इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जलदाय मंत्री सुरेश सिंह रावत, महापौर ब्रजलता हाड़ा सहित अन्य के द्वारा किया गया। अतिथियों के पहुंचने पर आज गीता मार्बल्स की ओर से व जेपी दादीज की ओर से यह उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें इस संबंध में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आपको बता दें कि यह देश का पहला ई क्रूज बताया जा रहा है जिसमें बायो टॉयलेट है और यह लगभग 150 लोगों के बैठने की क्षमता रखता है। साथ ही यह पूरा एयर कंडीशनर है। इसके निर्माण में 5 करोड़ से अधिक का खर्च होने की बात बताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि इस क्रूज में 300 से 350 रुपए तक वयस्क व्यक्ति के लिए चार्ज रखा जाएगा। वहीं 250 से 300 रुपए तक 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए चार्ज रखा जाएगा। यह चार्ज क्रूज द्वारा एक राउंड घुमाने का रहेगा। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि कोई स्नैक्स वगैरह लेता है तो उसका चार्ज अतिरिक्त रहेगा। यह जानकारी क्रूज के मैनेजर सुरेंद्र सिंह राव की ओर से दी गई। नगर निगम की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि क्रूज के लिए गीता मार्बल को 67 लाख रुपए सालाना में इसका ये ठेका दिया गया और हर वर्ष इसमें वृद्धि की जाएगी। आपको बता दें कि इस क्रूज में 150 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। साथ ही ये पूरी तरह से एयर कंडीशनर रहेगा और सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक क्रूज का संचालन किया जाएगा। वहीं आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि इस क्रूज में किसी भी तरह की गंदगी आना सागर झील के पानी में नहीं मिल सकेगी। इसमें बायो टॉयलेट लगाए गए जिसे एसटीपी में जो टैंक है उसमें छोड़ा जाएगा और जो सीधे एसटीपी में मिल सकेगा। इस क्रूज को बनाने में लगभग 5 करोड़ से अधिक का खर्च आने की बात अभी तक सामने आई है। सुरेंद्र सिंह राव ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल अभी 1-2 दिन में इसे शुरू कर दिया जाएगा। अभी उद्घाटन समारोह के बाद सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के बाद 1-2 दिन में इसको सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। वहीं फिलहाल अभी इसकी रेट लिस्ट तय नहीं की गई है, लेकिन 300 से 350 के मध्य वयस्क व्यक्ति का चार्ज रखा जाएगा, जबकि 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चे का चार्ज 250 रुपए रखा जाएगा। आज उद्घाटन के मौके पर महापौर ब्रजलता हाड़ा, विधानसभा अध्यक्ष और सुरेश सिंह रावत तीनों ने पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात इस क्रूज के जरिए कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह क्रूज देश का पहला ऐसा क्रूज है ऐसे में सबके लिए गौरव का पल रहेगा। इसका उद्घाटन किया है तो ये इलेक्ट्रिक है पूरी तरह से, कोई डीजल या पेट्रोल का वो नहीं है इसमें कि ताकि प्रदूषण फैले। और बायो टॉयलेट वगैरह सब कुछ है इसमें, क्योंकि लोगों को ये था कि भाई गंदगी हुई आना सकता, तो ऐसा वहाँ इसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ अच्छा। देश का पहला है ये क्रूज़, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में ये क्रूज़ तैयार हुआ और ये इसका संचालन भी शुरू हो गया है। तो मैं क्रूज़ के जो ऑनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूँगी और सभी जो सैलानी हैं वो आएंगे तो हमारे निगम की आय भी बढ़ेगी और क्रूज़ पहला है तो सभी इसको देखने और इस पर घूमने आएंगे। इस नवरात्रि में अजमेर का ऐतिहासिक क्षण है, जिस दिन अजमेर को एक ऐसी सौगात मिली है जो इस समय देश भर में कहीं भी नहीं है। यहाँ के आना सागर में जो इलेक्ट्रिक क्रूज़र का आज शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप हमारे लिए ये गर्व का विषय है और इससे पर्यटन भी बढ़ेंगे और अजमेर में पर्यटन की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जब एक पर्यटन बढ़ता है तो उसके यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनके जिन्होंने शुभारंभ किया है ऐसे जेपी दादीज और इनकी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। कुछ लोगों ने ज़रूर, माननीयों ने इसके लिए कुछ अनर्गल प्रचार किया कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा, एनजीटी प्रभावित होगी। उनको शायद ये नहीं पता कि जिस क्षेत्र में ये घूमेगा वहाँ एनजीटी का कोई लेना देना नहीं है। एनजीटी का बाकी के क्षेत्र क्लियर होगा तो घूमना शुरू करेगा, ये विषय उससे अलग है। और कुछ माननीयों को ये तकलीफ थी कि ये रामप्रसाद घाट से भीड़ होगी, वहाँ का ट्रैफिक रुकेगा। उनको पता है रामप्रसाद घाट से तो न तो ये प्रारंभ होगा न ही वहाँ पे समाप्त होगा। तो इस प्रकार के
भ्रमिक फैला करके इस प्रकार के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चीज़ को इग्नोर करने का जो यहाँ के कुछ लोगों का जिनको विकास पसंद नहीं है वो इसका प्रयत्न करते हैं। मैं सभी को आह्वान करूँगा, आइए एक मुखी होकर के विकास के लिए कदम से कदम साथ आइए, बढ़ बढ़िए, ताकि अजमेर को पुराना गौरव जो था उसको हम सब लोग मिल करके वापस लौटाएं। आज ही अजमेर वासियों के लिए बड़ा सुखद क्षण है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज आज आना सागर के अंदर शुरुआत हुआ। मैं संचालक को और नगर निगम ने जो इस झील की व्यवस्था देखती है, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से हमारे यहाँ अजमेर के अंदर और तीर्थराज पुष्कर में काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। निश्चित रूप से उनको सुविधा मिलेगी और एक नया एडवेंचर मिलेगा जिससे हमारे पर्यटक में बढ़ा